हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट 2024 प्रिपरेशन में एक और कदम। आज हम सोल्व करेंगे अपना 7th क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एलोंगेशन के कंसेप्ट पर। अब तक हम 6 धमाकेदार क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और ये सवाल उसी मोमेंटम को कैरी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम एलोंगेशन स्टील वायर जो कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, इलास्टिक लिमिट स्टील की और यंग्स मॉडुलस जो हमें दिया, इलास्टिक लिमिट दिया 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 इंटू 10⁸ 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन है हमारे पास 40 mm, 8 mm, 4 mm और 0.4 mm। तो चलो कंसेप्ट समझते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बेस है इलास्टिसिटी। एक ऐसा टॉपिक जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपको मेडिकल टूल्स के डिजाइन और मटेरियल्स के बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स या डेंटल ब्रेसेस, इनमें मटेरियल्स का इलोंगेशन और स्ट्रेंथ क्रिटिकल है। अब कोर कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की, तो हम स्ट्रेन के बारे में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या हुआ? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एफ डिवाइडेड बाय ए। और हमारे पास स्ट्रेन चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन नीचे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा एल, और ये एल चला जाएगा ऊपर। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें ये मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एल होगा यही होगा हमारे पास इलोंगेशन। तो यहाँ पर उसने हमें जो दिया है इलास्टिक लिमिट दिया है जो कि बेसिकली हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, अप टू विच जो हम इसमें हुक्स लॉ में पढ़ते हैं कि अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमें डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास तो डेल्टा एल यहाँ से क्या बन गया? मेरे पास डेल्टा एल बन जाएगा। डेल्टा एल ऊपर आ गया। यंग्स मॉडुलस को मैं लिख रहा हूँ वाई से। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स रहते हैं। किसी बुक में यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो ई सिंबल से भी लिखी होती है, तो मैं यंग्स मॉडुलस को वाई से ले रहा हूँ। तो डेल्टा एल हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, और साथ में क्या आ जाएगा? वाई, दैट इज यंग्स मॉडुलस। तो हमारे पास ये एफ अपॉन ए क्या है? दैट इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस कौन सा? अप टू द इलास्टिक लिमिट, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं डेल्टा एल मेरे पास आ गया, एफ की जगह पर मैंने रख दिया 8 इंटू 10⁸ इंटू एल। लेंथ मुझे दे रखी है 1 मीटर, तो इंटू में 1 अपोन में क्या आएगा? दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। 2 इंटू 10⁻11। तो हमें जो आंसर निकालना है, यहां से मेरे पास जो आंसर आएगा, ध्यान रखना, वो मीटर में आएगा। वो आंसर आएगा मीटर में और मुझे चाहिए एमएम में। तो मुझे इसे क्या करना है? मुझे इसे 1000 से मल्टीप्लाइड करना होगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू मुझे डेल्टा एल की एमएम में देगी। तो अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो सॉरी, ये जो वैल्यू है ये मुझे मीटर में देगी। तो अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो एमएम में निकल कर आएगा। तो ये ऊपर 10⁸ और 3 0, और नीचे क्या है? 10⁻11। तो ये एक दूसरे को ये कैंसल आउट करेगा।
दिस इज कैंसल आउट एंड 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो मेरी डेल्टा जो L की वैल्यू आई है वो 4, और ये जो वैल्यू है क्योंकि मैंने 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया था तो ये आएगी mm में। क्यों? क्योंकि 1 मीटर हमारे पास होता है 1000 mm के बराबर। सो डेल्टा L आ गया 4 mm। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी का कंसेप्ट मटेरियल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए काफी जरूरी है। इमेजिन करो एक डेंटल ब्रेस का वायर गलत इलोंगेशन की वजह से पेशेंट के दांत अलाइन होने की बदले और बिगड़ जाए, तो कितना मतलब समझ पा रहे हो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उस पेशेंट को। सर्जरी के टूल्स में अगर मटेरियल इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर ले तो टूल टूट सकता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, फ्यूचर मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज हमने इलास्टिसिटी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया। अगर आपको ये समझ आया और 7 क्वेश्चंस की ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे इलास्टिक, स्टे ऑसम, बाय बाय।